शुभ प्रभात छात्रों। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका ममता सिंह आज आप लोगों को कक्षा 10वीं के लोक भारती से छठी कविता गिरधर नागर यह सिखाने जा रही हूँ। सर्वप्रथम हम देखेंगे मीराबाई का परिचय, जिसके ऊपर यह आधारित कविता लिखी गई है। मीराबाई एक संत कवि और गायक थी। उनका नाम भक्ति धारा के मुख्य संत भक्तों में आता है। मीराबाई का जन्म राजस्थान के जोधपुर में हुआ। बचपन में ही मीरा अपने पिताजी के कृष्ण भक्ति से बहुत प्रभावित हुई। उनकी शादी राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुई। मीरा इस शादी से खुश नहीं थी, क्योंकि वह कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती थी, उन्हें अपार प्रेम करती थी। भोजराज 1527 में लड़ाई में मारे गए। उसके बाद उनको अपने ससुराल परिवार में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनकी भक्ति, अपार प्रेम, मिलन की आशा, प्रतीक्षा आदि का सुंदर वर्णन इस काव्य में किया गया है। मीराबाई जी का जन्म 1516 जोधपुर राजस्थान में हुआ और इनकी मृत्यु 1546 में द्वारिका गुजरात में हुई। संत मीराबाई बचपन से कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। बाद में गृह त्याग करके घूम कर मंदिरों में इन्होंने भजन सुनाया करती थी। मीराबाई के भजन और उपासना माधुर्य भाव से ओतप्रोत हैं। इनके पदों में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। इनकी प्रमुख कृतियाँ नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, राग सोरठ के पद आदि हैं। इनकी पद्य संबंधी विशेषताएं: मीराबाई के सभी पद उनके आराध्य के प्रति ही समर्पित है, अर्थात श्री कृष्ण के प्रति ही समर्पित है। इनके पदों का मुख्य स्वर भगवत प्रेम ही है। प्रस्तुत पदों में इनकी उत्सुकता, मिलन, आशा, प्रतीक्षा के भाव सभी अनुपम हैं। सर्वप्रथम हम पहली पंक्ति देखेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोय, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोय। छाड़ी देई कुल की कानी, कहा करियो कोई। संतन धिग बैठी बैठी, लोक लाज खोई। असुअन जल सींची सींची, प्रेम बेली होई। अब तो बेल फैल गई है, आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। माखन जब काढ़ी लियो, छाछ पिए कोई। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरधर, तारो अब मोही। यहाँ पे देखिए, प्रथम प्रस्तुत पद में मीरा जी ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को व्यक्त किया है। सर्वप्रथम हम जो शब्दार्थ है वो देखेंगे। गिरधर का अर्थ होता है गिरी का अर्थ होता है पर्वत। तो श्री कृष्ण भगवान को यहाँ पे गिरधर कहा गया है, गोपाल कहा गया है। आपको जैसे प्रश्न पूछ लेता है कि श्री कृष्ण भगवान के दो नाम, तो गिरधर और गोपाल। गिरी को धारण करने वाले को क्या कहते हैं? गिरधर। जाके का अर्थ है जिसके। सोई का अर्थ है, यहाँ पे दूसरी पंक्ति में दिया है, पति सोई का अर्थ है वही। छाड़ी देई का अर्थ है छोड़ देना। कुल का अर्थ है वंश। खोई का अर्थ है छोड़ना। असुअन मतलब आंसू। बेली यानी बेल। आनंद, आनंद का अर्थ है आनंद, खुशी। मथनिया, जिससे घी निकाला जाता है, जो दूध की मलाई होती है उसको जमा करके रखा जाता है, उसमें थोड़ा दही डाल के उससे मथ कर घी निकाला जाता है, वो मथनिया। बिलोई यानी बिलोना। छाछ यानी जो मलाई रखते हैं उससे घी निकालते हैं, तो जो बच जाता है उसे छाछ कहते हैं। भगत अर्थात भक्त। राजी का अर्थ है खुशी होना। जगत अर्थात संसार। मोही अर्थात मोह करने वाला। सर्वप्रथम यहाँ पहली पंक्ति देखेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोय, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। प्रथम पंक्ति में यहाँ पे मीराबाई कहती हैं कि श्री कृष्ण की उपासना में मग्न रहती हैं। वे गिरी को धारण करने वाले और गायों के पालन करता श्री कृष्ण ही मेरे सब कुछ हैं। यहाँ पर मीराबाई के लिए श्री कृष्ण ही उनके सब कुछ हैं। मेरा उनके सिवाय इस दुनिया में और दूसरा कोई नहीं है। उनके माथे पर मोर पंख का मुकुट धारण किया है, वही तो मेरे स्वामी हैं।
जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मतलब जिसके सर पे मोर का मुकुट है वही मेरे क्या है, श्री कृष्ण मेरे स्वामी हैं। दूसरी लाइन में है देखिए, छाड़ी देई कुल की कानी, का करियो कोई, संतन ढिग बैठी बैठी, लोक लाज खोई। यहाँ पे कहते हैं कि मीराबाई क्या करती हैं, उन्होंने सब लोक लाज जो कुल की मर्यादा है उसे छोड़ दिया है, त्याग दिया है और साधु संतों के बीच जाकर बैठ गई है। चाहे कोई कुछ कहे उसे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन हो गई हैं। तो वो बोले लोक लाज सब कुछ मैंने छोड़ दिया है, छाड़ी दे कुल की कानी, जो कुल की मर्यादा वो सब मैंने छोड़ दिया है और कोई मेरा क्या कर लेगा। संतन ढिग यानी संतों के ढिग यानी पास बैठकर उन्होंने अपनी लोक लाज खोई। यहाँ पे वो श्री कृष्ण की भगवान की भक्ति में इतनी लीन है कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे उन्हें कोई भी कुछ भी कहे। यहाँ पे तीसरी पंक्ति देखिए, आंसुअन जल सींची सींची, प्रेम बेली होई, अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई। संत मीराबाई ने अपने स्वामी श्री कृष्ण के विरह अवस्था में आँखों से आंसू बहाकर प्रेम की बेली को सींच लिया है। जो बेली है उसके पेड़ को जल से सींचा जाता है, लेकिन यहाँ पे भक्ति रूपी जो बेली है इनकी कृष्ण के प्रति, उस बेली को इन्होंने अपने आंसुओं रूपी जल से सींचा है। और यह प्रेम रूपी बेल बड़ी होकर इतनी फैल गई है कि उसमें दर्शन रूपी आनंद के फल लग गए हैं। यहाँ पर संत मीराबाई ये कहना चाहती है, श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वह तन मन में पूरी तरह फैल गया है और वह अपने स्वामी के भक्ति में डूबकर आनंद की अनुभूति कर रही हैं। आगे देखेंगे, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो, छाछ पिए कोई। जिस तरह दूध को बिलोकर मक्खन निकाला जाता है, दूध में से मलाई निकाल कर रखा जाता है, 3-4 दिन की मलाई जब जमा हो जाती है तो उसको मथ कर उसमें से घी निकाला जाता है। तो घी क्या है, वो महत्वपूर्ण तत्व निकाल दिया जाता है और जो बचा हुआ तत्व है छाछ, जो कि किसी काम का नहीं रह जाता है, उसे छोड़ दिया जाता है। तो ये मीराबाई कह रही हैं कि घी रूपी तत्व जो है श्री कृष्ण की भक्ति है इस संसार में, उसे मैंने अपना लिया है और ये संसार मेरे लिए उस छाछ के समान है जिसका मेरे लिए कोई महत्व नहीं है, उसे मैंने छोड़ दिया है, उसका मैंने त्याग कर दिया है। ठीक उसी तरह संत मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति में अपने मन को बिलोकर उनकी छवि का मक्खन प्राप्त कर लेती है, बचा हुआ छाछ रूपी संसार के लिए छोड़ देती हैं। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर, तारो अब मोही। संत मीराबाई कहती हैं कि जब कोई व्यक्ति श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए दिखाई देता है तो मैं उस भक्त को देखकर बहुत खुश होती हूँ, परंतु संसार के अन्य लोगों के व्यवहार को देखकर मेरा मन दुखी होता है, इसीलिए मैं रोने लगती हूँ। आगे वह कहती हैं कि प्रभु, मैं आपकी ही दासी हूँ और आपके मोह में रंग गई हूँ, आप मुझे इस संसार रूपी सागर से मुक्ति दिला दो। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ही मीराबाई के लिए सब कुछ है और उनकी भक्ति करते हुए जो व्यक्ति दिखाई देता है वह मीराबाई को अत्यंत प्रिय है और बाकी संसार उन्हें नहीं भाता है। अब आगे दूसरी यहाँ पे पंक्तियाँ देखेंगे, हरि बिन पूर्ण गति मेरी, हरि बिन पूर्ण गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहियो, मैं रावरी चेरी। आदि अंत निज नाव तेरो, हिमाय फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। यो संसार विकार सागर बीच है घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी। बिरहणी पीऊ की बाट जोए राख ले नेरी, दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी। यहाँ पे हम इसके शब्दार्थ का अर्थ देखेंगे। हरि का अर्थ है यहाँ पे ईश्वर को संबोधित किया है। पूर्ण के मतलब है कहाँ। गति का अर्थ है आश्रय। रावरी चेरी, रावरी का अर्थ होता है आपकी, चेरी दासी। आदि अंत यानी दिन रात किसका, प्रभु का नाम ले रही है। प्रतिपाल
जो पालन करता होता है, जो पालने वाला होता है। हिमाय यानी जपना, श्री कृष्ण भगवान का नाम जपती रहती है। फेरी यानी फिरते रहना, बेर बेर अर्थात बार बार। आरती, यहाँ पे कहा है प्रभु आरती है तेरी, यानी तीव्र इच्छा है, लालसा है श्री कृष्ण भगवान को दर्शन करने की, देखने की। विकार, विकार यानी विकार। बूढ़त यानी डूबना। बेरी का अर्थ है नौका। बिरहणी यानी जो किसी की याद में तड़प रही है, ऐसी मीराबाई, श्री कृष्ण की आस है उनको, उनसे मिलने की, देखने की, तो यहाँ पे मीराबाई अपने आप को बिरहणी बता रही है। पीव की अर्थात प्रिय की। नेरी यानी निकट या पास में। शरण अर्थात उनकी शरण में। अब हम इसका अर्थ देखेंगे। हरि बिन पूर्ण गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहियो, मैं रावरी चेरी। संत मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु, आपके सिवाय इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, अर्थात आपके सिवाय मेरा कोई भी ठिकाना नहीं है। श्री कृष्ण को ही मीराबाई अपना रक्षक मानती है और कहती है कि मैं आपकी दासी हूँ और आप ही मेरे पालन करता हो। तुम मेरे प्रतिपाल, यानी तुम ही मेरे पालन करता हो। कहिए मैं रावरी चेरी, और मैं आपकी दासी हूँ। आदि अंत निज नाव तेरो, हिमाय फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। हे प्रभु, मैं रात दिन हर समय आप ही के नाम का जप करती हूँ। मैं बार बार आप ही को पुकारती हूँ, क्योंकि मुझे आपके दर्शन की तीव्र इच्छा है। मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ। यो संसार विकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभुपाल बांधो बुड़त है बेरी। यह संसार रूपी सागर विभिन्न प्रकार के दोषों, विकारों और दुखों से भरा हुआ है। हे प्रभु, मैं इस मोह भरे स्वार्थी संसार के भव सागर के बीच में फंस गई हूँ, और इस संसार रूपी सागर में मेरी इच्छा, आकांक्षा, विश्वास और आस्था रूपी नाव के पाल फट गए हैं। पाल का अर्थ होता है जो नाव में कपड़े लगे होते हैं, वो कह रही है वो फट गए हैं। हे प्रभु, आप शीघ्र इस नाव के पाल बांधिए, अन्यथा मेरी यह जीवन नौका इस संसार रूपी सागर में डूब जाएगी। बिरहणी पीव की बाट जोवे, राख ले नेरी, दासी मीरा राम रटत है, शरण हूँ तेरी। हे प्रियतम, आपकी बिरहणी निरंतर आपकी राह देख रही है, आपके आगमन की प्रतीक्षा करती रहती है। आपकी यह दासी मीरा सदा आपके नाम का स्मरण करती रहती है और आपके शरण में आई है, तो आप इसे बचाकर इसकी लाज रख लो। अब ये अंतिम पंक्ति है, हम देखेंगे। फागुन के दिन चार होरी खेल मनारे, बिन बर करताल पखावज बाजे, अनहद की झनकार रे, बिन सुर राग छत्तीसो, गावे रोम रोम रणकार रे। सील संतोख की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे, उड़त गुलाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे। घट के पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल बलिहार रे। अब यहाँ पे अर्थ देखेंगे इन शब्दों का। होरी का अर्थ है होली, मना का अर्थ है मन, करताल का अर्थ है ताली, पखावज का अर्थ है एक मृदंग जैसा एक छोटा बाजा होता है जो बजाते हैं तो ध्वनि आती है। अक्सर भजन कीर्तन के समय हम इसे बजाते हैं। अणहद, अणहद महसूस करने वाली ध्वनि। अगर कोई वाद्य यंत्र बजता है तो कुछ समय तक उसकी ध्वनि सुनाई देती है, वो स्वर। छत्तीसों का अर्थ है श्रेष्ठ। रणकार का अर्थ है नाद में। रोम रोम अर्थात संपूर्ण अंग में। शील अर्थात शील। संतोख यानी संतोष। पट का अर्थ है द्वार। चरण का अर्थ है पद, पैर। कवल, कमल का अर्थ है कमल जैसे। बलिहारना यानी निछावर होना। यहाँ पर पहली पंक्ति है, देखिए। फागुन के दिन चार होरी खेले मनारे। यहाँ पे मीराबाई कहती हैं कि मेरे मन फागुन महीने में होली खेलने के समय बहुत कम होते हैं, तब मुझे जितनी होली खेलनी है उतनी जी भर के खेल ले। अर्थात मानव जीवन भी बहुत कम होता है,
इसीलिए भगवान श्री कृष्ण से पूर्ण रूप से प्रेम कर लूँ। यहाँ पे ईश्वर को संबोधित करते हुए मीराबाई कहती हैं कि ये जो मानव जीवन है बहुत कम समय का है, इसीलिए ईश्वर की भक्ति आप कर लो। बिना करताल पखावज बाजे, अनहद की झनकार रे, बिन सुर राग छत्तीसो, गावे रोम रोम रणकार रे। जिस प्रकार होली के उत्सव में नाच गाना आदि का आयोजन होता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के प्रेम में मुझे ऐसा महसूस होता है कि मानो तालियां पखावज आदि बज रहे हैं और अनहद नाद का स्वर सुनाई दे रहा है। इससे मेरा हृदय और भी बिना स्वर के राग के अनेकों राग का निर्माण करता है। क्या होता है जब ये स्वर बजते हैं तो मीराबाई कहती हैं कि बिना स्वर के राग के मेरे हृदय में अनेकों राग का निर्माण होते रहता है। इस प्रकार मेरा सर्वांग पूरा रोम रोम श्री कृष्ण के प्रेम में रंग में डूबा हुआ है। सील संतों की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे। यहाँ पे कहते हैं कि मैंने प्रिय से होली खेलने के लिए सील संतोष रूपी केसर का रंग घोल कर रखा है। मेरे कृष्ण प्रेम ही होली खेलने की पिचकारी है। यानी पिचकारी यहाँ किसको बनाया? मीरा जी ने कृष्ण प्रेम को। इसके द्वारा फेंके हुए रंग से और उड़ते हुए गुलाल से संपूर्ण आकाश लाल हो गया है, अर्थात मेरे हृदय में पूर्ण रूप से प्रेम का लाल रंग भर गया है। घट के पट खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल बलिहार रे। यहाँ पे मीराबाई कहती हैं कि अब मुझे लोक लाज का कोई डर नहीं है, इसलिए मैंने अपने विकारों अर्थात जो अवगुण हैं उसको दूर करके हृदय रूपी घर के दरवाजे खोल दिए हैं। अंत में कहती हैं कि मेरे स्वामी गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण भगवान हैं। मैंने उनके प्रेम में, उनके चरण कमलों में, उनके पैर कैसे हैं? जैसे कमल के फूल होते हैं उनके समान उनके चरण हैं। ऐसे चरण कमलों में अपना सर्वस्व निछावर कर दिया है। यहाँ पे मीराबाई ने सील और संतोष को अपनाकर भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना आरंभ कर दिया है और उस प्रेम में इतनी तल्लीन हो गई है कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना सब कुछ अर्पण कर दिया है। जो भावार्थ है, इसकी पंक्तियाँ हैं, वो उसका मैंने आप लोगों को व्याख्या जो लिखा हुआ आपको भेजा है। उसके अलावा ये प्रश्न उत्तर है, ये भी सब मैंने आपको PDF करके भेजा है। आप लोग को नोटबुक में लिखकर मुझे मैसेज करना है। जैसे होली के समय आनंद निर्मित करने वाले घटक, कन्हैया की विशेषताएं, कन्हैया के नाम, इस अर्थ में आए हुए शब्द, ये सभी प्रश्न उत्तर मैंने आपको लिख के भेजा है। आप लोग को नोटबुक में लिखना है और मुझे PDF उसका मैसेज करके आपको आंसर देना है। यहीं पे मैं अपना ये व्याख्यान समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।